हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार, शिक्षिका डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी हैं। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी से हम साहित्य के संदर्भ में जानेंगे, साथ ही ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा कहाँ हुई और किस रूप में ये इन्होंने साहित्य लेखन चुना। आइए बात करते हैं डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी से। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एस्टेन परिवार से हैं। आप हमारे बुलावे पर फिर आई, आपका इसलिए दोबारा से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं और किस रूप में आपने ये साहित्य लेखन चुना। जैसा है कि वैसे मेरा जन्म तो चेचट में हुआ है, जिला कोटा चेचट में। जी जी। लेकिन गांव सान भादवे कनवास और आवा के बीच में। बिल्कुल। वहाँ पर दादा दादी जी के पास में 10 साल तक उन्हीं के पास रही हूँ, 1.25 साल से। जी। और मेरी शिक्षा वहीं हुई है। और ग्रामीण परिवेश में रहने से जी, जो मुझे, मेरे दादाजी भी बहुत बड़े कलाकार थे और मेरी दादी जी बहुत धार्मिक, बहुत मतलब परम विदुषी थी। रोज मंदिर पे जाना, सुनना, तो उनसे सारी कथाएं बताएं मुझे सुनाना, और व्रत त्योहार जो भी होते ना, और ग्रामीण खेत खलियान, वो कुएं पे नदी पे नहाना, वो तो मेरा जो बचपन है वो गांव में बीता है, व्यतीत हुआ है। उससे मुझे बहुत सारे संस्कार मिले हैं। आज मेरे लेखन में जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अभी मेरी एक नई किताब आई है, शोचमारू गाँव जी, तो उसी गाँव की संस्कृति पूरी ग्रामीण जो अपनी भारतीय मूल संस्कृति है। बिल्कुल। तो मेरा बचपन तो वहाँ 5वीं तक की शिक्षा मेरी सावन भादो में हुई जी। फिर 6 क्लास से मैं, मेरे माता पिता प्रभुलाल जी यहाँ मुझे यहाँ कोटा में लेकर के आए। बिल्कुल। फिर 6ठी से 11वीं तक की परीक्षा मेरी श्रीपुरा, पहले तो मिडिल स्कूल में हुई जी, उसके बाद श्रीपुरा में मैंने 11वीं तक की। उसके बाद 1-2 साल फिर प्राइवेट हुई मेरी, उसके बाद शादी हो गई, फिर सारी शिक्षा प्राइवेट हुई। और जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो हम विज्ञान नगर में रहते थे किराए से जी। अच्छा, हिंदी में मेरे को ज़्यादा नहीं, पॉलिटिक्स, ड्राइंग, गणित, विज्ञान, इनमें मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आते थे। डिस्टिंक्शन भी आई थी। गणित में बहुत 100% नंबर आया करते थे जी। लेकिन हिंदी में मेरे सामान्य थी। अब वो फिर बाद में जो प्राइवेट किया, हिंदी दिलाई, तो फिर MA मैंने प्राइवेट में किया, खैर हिंदी में किया। तो एक दिन रात को, आधी रात को, पीछे पेड़ लगे हुए थे, पूर्णिमा थी, चांदनी थी, और पेड़ों के छन के पलंग के ऊपर चांदनी आ रही थी। अब बाई चांस नींद नहीं आ रही थी उस दिन। और वो चांदनी जब पलंग के ऊपर ऐसे छिटकी हुई थी, पता नहीं कौन से अज्ञात प्रेरणा से, जो कविता के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, बस कोर्स में कविताएं पढ़ ली, रट ली, उसके अलावा कोई दूर दूर तक रिश्ता भी नहीं। लेकिन फिर अपने आप कविताएं कुछ पंक्तियां बन गई थी। अच्छा। तरु पल्लवों से छन कर मेरे आंगन में छिटकी चांदनी, रजत नीर से धरा सुंदरी को नहलाती चांदनी, मुझको तो बहुत बहुत भाती 4 दिन की चांदनी। इस तरह से कुछ 8-10 लाइनें बनी थी। बिल्कुल। तो फिर वो कविता मतलब रात को मन में आई, सुबह मैंने कागज पे लिखी। फिर दिलीप शर्मा स्रोत टोकीज वाले जी जी, तो इनके परम मित्र हैं, वहाँ अच्छे परिचित हैं हमारे, तो उनको दिखाई मैंने, तो उन्होंने कहा मैं नवज्योति में देता हूँ। अच्छा। तो नवज्योति में छप गई वो। तो फिर मुझे थोड़ी यूँ लगा, फिर अपने आप अनायास कुछ कविताएं बनी। बिल्कुल। फिर वो देश की धरती, जननायक में छपती रही। बिल्कुल। फिर आगे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लो स्लो ये सब चलता रहा। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, आप आपने जो साहित्य लेखन शुरू किया, उस आपने जो डॉक्टरेट भी की, उसमें शोध निदेशक आपके कौन थे जी? मेरी शोध गुरु रही हैं डॉक्टर अनीता वर्मा। अच्छा जी, जो अभी सांगोद में वर्तमान में प्रिंसिपल है, और उनके मार्गदर्शन में मैंने शोध किया है बाल साहित्य पर, क्योंकि बच्चे, चांदनी और प्रकृति मुझे बहुत प्रिय, और उनको भी मेरा विषय पसंद आया। अच्छा। और उन्हीं के अच्छे मार्गदर्शन में, उन्हीं के अच्छे व्यवहार से, परम विदुषी हो, तो उनके स्नेह से, आत्मीय पूर्ण व्यवहार से अभी भी उनका यथावत व्यवहार है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी मतलब
उन इस परिस्थितियों में शायद मेरी एक बार पीएचडी पहले भी छूट चुकी थी अधूरी, 10-15 साल पहले। एक तो उनके अच्छे व्यवहार से बीमार रही मैं 2-3 साल उस समय बहुत। अच्छा। एक तो उनके अच्छे व्यवहार से, उनकी मोटिवेशन से, उनकी प्रेरणा से मेरा शोध बिल्कुल समयबद्ध 3 साल में पूरा हो गया और जमा हो गया। और आज उनकी वजह से मैं जो मेरे मतलब पीजी के बाद से मेरे मन में पता नहीं कुछ नहीं समझते थे हम, ना अखबार आते थे पीएचडी क्या होती, पता नहीं कैसे जानती थी कि मुझे पीएचडी करनी बस। तो ओंकारनाथ जी की उसमें शुरू की थी, फिर किसी कारणों से वो नहीं हो पाई। अच्छा। तो दोबारा विधिवत तो पूरी प्रक्रिया से हुई, तो उनकी ही उसमें मार्गदर्शन में मेरी पीएचडी हुई, तो उनका मेरी मतलब श्रेय उन्हीं को जाता है। जी जी। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, जो साहित्य लेखन आपका उसी समय से आप बता रहे हो कि बचपन से जब मतलब समझने लगे थे तब से ही इस तरह कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद में जब ये लेखन आपका जारी रहा तो किन साहित्यकारों का आपके लेखन पर प्रभाव पड़ा? जी, मैं कविता स्कूल में मेरे पिताश्री प्रिंसिपल थे और मेरे उस समय तो मेरे चाचा जी भी वहीं थे और मेरी भाभी और मेरी छोटी, हम 5 लोग कविता स्कूल में थे। और विजय जोशी जी जो आज बहुत बड़े समीक्षक कहानीकार हैं, बिल्कुल, वो वहीं कार्यरत थे। अच्छा। तो मेरे पापा ने उनसे कहा होगा कि कुछ कविताएं लिखती है तो इनका थोड़ा मार्गदर्शन किया कर दिया करो। अब एक दिन वो टेबल पे राष्ट्र मैगजीन रखी थी इंटरवल में, तो उसमें चित्र था, तो सबको बता रहे थे कि इसके ऊपर शीर्षक लिखो। अच्छा। मैं सुन रही थी तो मैंने उसके ऊपर 4 लाइनें लिख के भेज दी और वो प्रथम आ गया। फिर उनसे धीरे धीरे मेरी बातचीत शुरू हुई, घर पे आना जाना हुआ। अच्छा। उनके रचना कर्म को मैं देखने लगी कि किस तरह समीक्षाएं लिखते हैं, वो लिखते हैं। तो उनकी प्रेरणा से और उनके पिताश्री आदरणीय रमेश जी वारिद साहब, वो भी जब भी घर जाती थी, उनसे तो बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है आज भी हमारा। अच्छा। तो उन सब की प्रेरणाओं से धीरे धीरे फिर लेखन शुरू हुआ। अब बाद में फिर जब गज़ल के क्षेत्र में आई, निबंध गज़ल जो भी है, तो गज़ल मैं जानती नहीं थी भाई, तुक मिल गई गज़लों में। फिर चांदशेरी जी से कहा, फिर आर.पी. शर्मा महर्षि जी जो बहुत व्याकरण में सिद्धहस्त थे, उन्होंने बहुत सारी गज़लें पत्र के द्वारा लिख करके मुझे ठीक की। फिर उन्होंने कहा पुरुषोत्तम यकीन है वो गज़ल में मतलब आपके कोटा में उनसे मिली। तो इत्तेफाक से पहले किताब के लोकार्पण में मिल गए थे वो। तो बाद में फिर गज़ल में उन्होंने मेरी आज भी एक भी लाइन लिखती हूँ तो उसकी इस्लाह गज़ल की वही करती। वाह। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, किन किन विधाओं में आपने लिखा और अब तक कितना लिख चुके हैं? जी, बात ऐसी है कि सब कुछ अनायास हुआ। विधा तो मेरी मैं बताती हूँ आपको, मूल विधा मेरी कविता ही है। अच्छा। लेकिन फिर जैसे कोई ऐसा विषय आया, कैथुन में अप डाउन कर रहे हैं, 2 महीने के बच्चों को लेकर के माताएं जा रही है, तो कुछ आया तो मात्रा तो बहुत, एक आर्टिकल मतलब निबंध ही बना, उसमें कविता नहीं हो सकती। अनायास पत्रिका से लौट के आया, कल्याण में भेजा, कल्याण में आ गया। फिर ऐसे कुछ मतलब जो भाव है ना, श्रद्धा है, लोभ है, आत्म मतलब दूसरी चीजें हैं, प्रेम है, क्षमा है, क्रोध है, इन भावों के ऊपर फिर पता नहीं ऐसे वो होता गया। यात्रा करके आई तो वहाँ की प्रकृति, वहाँ का सौंदर्य, ऐसे मतलब प्रकृति का ना मुझे बहुत प्यारी है। तो मुझसे रहा नहीं कि जैसे मैंने कहा ना कि न मैंने कभी कविता मतलब यात्रा उतना नहीं पढ़ा था, लेकिन जो मैं करके आई तो मैंने पॉइंट नोट किए फिर, और फिर धीरे धीरे वर्षों में वो मैं लिखती गई और कुछ संदर्भ मैंने किताबों में से ले, ऐतिहासिक, भौगोलिक, जनजीवन, और तो यात्रा वृत्तांत भी आए। फिर साक्षात्कार की भी किताब आई जिसमें भीष्म साहनी जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, अपने नरेंद्र कोहली साहब हैं, तो डॉक्टर विष्णु पंकज है, साक्षात्कार में पूरे राजस्थान में वो एक ही शायद, तो उनकी प्रेरणा से साक्षात्कार हुआ, निबंध हुए। बाल साहित्य तो नयास हुआ कि बच्चे तो मुझे प्रिय, तो बरसों से शुरू से बच्चों की भी लिख रही थी मैं। और इसके अलावा फिर एक मैंने सिविक सेंस पर भी लिखी। अच्छा। और राजस्थानी में आई अभी एक वो अशोक हमारो गाँव, वो भी कविता है। अच्छा, तो वो राजस्थानी में है? हाँ, तो ऐसे 7-8 विधाओं में मेरी कविताएं, 7-8 विधाओं में है। कृष्णा जी, जब आपके जो कविताएं या जो आप जो कुछ लिखती थी, वो कई आकाशवाणी, दूरदर्शन या पत्र पत्रिकाओं में छपती थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा उस समय? जी, दूरदर्शन सबसे पहले तो पत्रिकाओं में तो मैंने कहा राष्ट्रदूत से शुरू हुआ, फिर लोकल अखबार। फिर मैं सोचती कि बस
पत्रिका में एक रचना आ जाए। तो राजस्थानी जो आपने आपकी पुस्तक आने वाली उसमें आपने क्या दर्शाया है? जी आ गई, आ चुकी, अकादमी से सहयोग मिला था जी। उसमें जो मेरा गांव है सान बहादुर जहाँ मैं रही हूँ जी, जो वहाँ के जो मूल संस्कार है हमारे भारत के, हमारी संस्कृति के, तो उसी गांव की जो मुख्य संस्कृति है, पानी भरने कैसे जाती होते हैं, कैसे बेवड़ा सर पर 1 घंटे तक बातें कर रही है, कैसे नदी पे नहाती है, कैसे वो मोड़ी लेने जाती है भरी गर्मी में, गोबर कैसे उगाती है, मैंने खुद ने गोबर उगाया, छाने कैसे थेपती है, उनको फिर आधुनिकता से जोड़ा, विज्ञान से जोड़ा, तो उसका शीर्षक है अशोक छमारो गाँव। इनकी पूरी कविताओं में उसमें पूरी अपनी जो मैंने बचपन में क्या खेल तमाशे जो भी होते हैं, अलग अलग विषय, बच्चों के खेल हैं, लड़कियों के खेल हैं, या बड़े जो तमाशे करते हैं, धार्मिक, बहुत सारी चीज़ें, पूरी ग्रामीण संस्कृति के ऊपर कविता है। बहुत बढ़िया। और कुछ गजल भी है उसमें, राजस्थानी में कुछ गीत भी हैं, वो सब है। ये जो आपकी जो पुस्तकें आई उससे कई साहित्य अकादमी से भी कई वो मिला इसका संबल? जी हाँ, साहित्य अकादमी से मेरी पहली किताब आई, मैं पुजारी हूँ जी, तो उसको वो राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से छपी। बिल्कुल। उसके बाद ज्योतिर्गम है, उसमें भी पूरे जो निबंध हैं, ललित निबंध, वो पूरे ग्रामीण जो भी मैंने विषय बताया, बिल्कुल, गोवर्धन पूजन है, दूसरी चीज़ें हैं, पेड़ है, संस्कृति है, वृक्ष, मतलब सारी जो भी है अपने जी, गणगौर है, दूसरे त्योहार है, साझी रक्षाबंधन है, दूसरे जो श्रवण पूजन क्यों होता है, रक्षा, ये सारे आर्टिकल हैं जो ग्रामीण संस्कृति पर है बिल्कुल। और उसमें सारे वहाँ के उसके अंदर सारे संदर्भ हैं, कुछ गीत भी हैं और आधुनिकता भी है, उसमें भी विज्ञान है। उसको मेरे देवराज उपाध्याय पुरस्कार मिलता है अपनी राजस्थान साहित्य अकादमी से जी। तो उसको उस किताब को देवराज उपाध्याय पुरस्कार मिला। बिल्कुल। और अशोक छमारो गाँव उसको भी अभी अकादमी के सहयोग से प्रकाशित। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, एक आप गज़ल या कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी हाँ, तो एक गज़ल के 2-3 शेर, एक गज़ल और सुना कि किस्सों में राजान रानी चाहिए। किस्सों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की कहानी देख करके और लगभग वो सारी चीज़ें मेरी मतलब जी हुई है। किस्सों में राजान रानी चाहिए, जिंदगानी की कहानी चाहिए। वाह। किस्सों में राजान रानी चाहिए, जिंदगानी की कहानी चाहिए, और दिल को थोड़ी ताजगी महसूस हो, दिल को थोड़ी ताजगी महसूस हो, चीज़ कोई तो पुरानी चाहिए, चीज़ कोई तो पुरानी चाहिए। और अभी जो ये गर्मी के दिन आ रहे हैं कि दौड़ कर आएंगे पंछी देखना, वाह, दौड़ कर आएंगे पंछी देखना, छत पे दाना और पानी चाहिए, छत पे दाना और पानी चाहिए, और झील झरने ताल नदियाँ सब भले, झील झरने ताल नदियाँ सब भले, किंतु आँखों में भी पानी चाहिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, भी पानी चाहिए। और एक मेरी गज़ल के कुछ सुनाओ। वो बहुत पसंद अभी नई गज़ल है, इसकी रदीफ तो इश्क है। बारिश मुझे बहुत प्रिय है, अभी मैं छत पे जाके नहा लेती हूँ जी। बारिश आती है तो बारिशों में भीग जाना इश्क है, वाह, बारिशों में भीग जाना इश्क है, गीत कोई गुनगुनाना इश्क, वाह, बहुत बढ़िया। बारिशों में भीग जाना इश्क है, गीत कोई गुनगुनाना इश्क है, और बेसहारों का सहारा जो बने, वाह, बेसहारों का सहारा जो बने, उसके आगे सर झुकाना इश्क है, उसके आगे सर झुकाना इश्क है। और कर्म को अपने इबादत जानना, कर्म को अपने इबादत जानना, फर्ज को दिल से निभाना इश्क है, फर्ज को दिल से निभाना इश्क है। और शबरी की बात करती हूँ कि होश गर बाकी रहे तो प्रेम क्या, होश गर बाकी रहे तो प्रेम क्या, बेर चक चक कर खिलाना इश्क है, बेर चक चक कर खिलाना इश्क है। और कहना कुछ था कह गए कुछ और ही, वाह, कहना कुछ था कह गए कुछ और ही, यूं जुबां का लड़खड़ाना इश्क है, वाह, यूं जुबां का लड़खड़ाना इश्क है। और नफ़रतों की तोड़ कर सारी हदें, नफ़रतों की तोड़ कर सारी हदें, टूट कर मिलना मिलाना इश्क है, टूट कर मिलना मिलाना
इश्क है, इश्क की गज़लें सुनाकर बज़्म में, बिल्कुल, इश्क की गज़लें सुनाकर बज़्म में, दिल ही दिल में दिल चुराना इश्क है, दिल ही दिल में दिल चुराना इश्क है, बारिशों में भीग जाना इश्क है, गीत कोई गुनगुनाना इश्क है। बहुत सुंदर गज़ल आपने पेश की। शुक्रिया डॉक्टर कृष्णा जी, जी। आपने अपने जो साहित्य में समाज को क्या दिया? जी हाँ जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरी जो कविता हैं या मेरे जो निबंध है जी, तो वो ज़्यादातर अध्यात्म, सामाजिक विषय, मतलब जो जीवन है हमारा, जो परिवेश है, जो जीवन है उसी से संबंधित है। और मुझे तब मालूम पड़ा कि जब कोई पाठक लिखता है कि आपकी इस कविताओं से हमें ये प्रेरणा मिली, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया या कुछ भी हमें सीखने को मिला। और निबंधों के बारे, निबंध है, मेरी यात्रा वृत्तांत की किताब है, इसके पहले आई थी आओ नैनीताल चले जी, तो उसको पढ़ के तो IIT का एक छात्र सुनकर आ गया, मतलब 4 घंटे में किताब पढ़ी, उसको मिल गई पता नहीं, और घर ढूंढता हुआ आ गया, सुबह उसको जाना ही था, कोचिंग हो गई थी। फिर मेरे पास आया, किताब पढ़ी, पूरी सुनी, और एक ने और खरीदी मेले से, पुस्तक मेले दिल्ली, नैनीताल के निवासी ने, कवि हैं। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं अपने नैनीताल को नई दृष्टि से देख रहा हूँ, तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से देख लीजिए, समाज में जैसे क्रोध के ऊपर, नारी के ऊपर बहुत है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे, प्यार बच्चों पे लुटाए तो कोई बात बने, तो बच्चों से आप स्कूल में भी कैसे हैंडल करें, माता पिता कैसे हैंडल करें, माता पिता का दायित्व, तो बच्चे, दहेज प्रथा है, कल मतलब ये अपने भ्रूण हत्या है, ये नारी की जितनी समस्याएं हैं बच्चों की है, इन सब के ऊपर मेरे आर्टिकल हैं, इन सब पे निबंध है। तो एक जागृति जो समाज में, उनसे मतलब कहीं कुछ भी, अगर एक भी पाठक उससे कुछ भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा लिखना सार्थक हो गया। तो मैं कोशिश करती जी। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, ये साहित्य लेखन जी आपका अनवरत जारी रहेगा जी? क्या है मानना आपका? नहीं, ये तो मेरा जारी रहेगा हमेशा जी, क्योंकि इतनी प्रेरणा और वो पाठकों का जो प्यार मिलता है, आपका जो प्यार मिलता है, तो हाँ, मेरा काम इतना जो हुआ है 25 साल में जी, मैं तो कहूँगी मेरा काम तो कछुए की गति से हुआ है। बिल्कुल, एक किताब भेजने में, रचना भेजने मुझे 2 महीने भी लग जाते हैं, पत्र का उत्तर देने में भी जाने कितने दिन या महीने लग जाते, लेकिन हजारों पत्र के जवाब दिए। रचना हाथ से लिखे भेजा करती थी, निबंध बड़े बड़े, सब चीज़ें इतनी जगह भेजी, लेकिन वो सारी मतलब धीरे 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 लेकिन अनवरत है। और अभी भी जो भी मन में कुछ देखती हूँ तो कुछ मन में आता है, अभी भी कुछ आता है, जैसे भी मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा है, तो कि जानवरों के प्रति जो रेस होती है, दौड़ होती है, उनको जो जैसे वो परेशान होते होंगे, उनको सिखाया जाता है, तो मेरे को लगता है कि उन सबको जीने का अधिकार, तो ऐसे कोई बातें होती है, बिल्कुल, तो कोई बात होती है, बातों में क्या है, नाम में क्या रखा है, भय बिन होए प्रीत, ये चौपाई सुन, खैर इसका यूज, प्रयोग जो करते हैं लोग, जी, जी। मेरे मन में भय से तो प्रीत हो ही नहीं सकती, सब कुछ हो सकता है तो इसके ऊपर मैंने लिखा भय बिन होए प्रीत, और वो भी किताब में आ रहा है मेरे। तो अनायास कुछ आता है तो कुछ भी आता है, तो मैं मतलब हमेशा जारी रहे, ईश्वर की कृपा है। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, आप ग्रामीण परिवेश में पढ़ी लिखी, है ना, पली बढ़ी, और आज आप जो राजस्थानी में जो साहित्य लेकर आ रही हैं, वो आपने ग्रामीण संस्कृति को उभारा है उसमें, जो आज के बच्चे या आज के जो युवा हैं उसको शायद उन्होंने देखी नहीं हुआ, तो ये साहित्य आप ला रहे हो, तो इसमें युवा और युवतियों को क्या प्रभाव होगा? जी, मैं तो अगर चाहूँगी कि जो मैंने निबंधों में लिखा, जो मैंने भी किताब में लिखा, जी, रावड़े के तमाशे कोई नहीं जानता होगा रीछ के जो भी आते, गांव में कैसे फसलें काटी जाती है, कैसे वो ऐसी चीज़ें हैं उसमें ठेठ कि जो अगर शहर में रह के भी परम विद्वान है, लेकिन उन्होंने सुना है, गाँव में जीवन नहीं जिया, तो उनको भी शायद उतना अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन मैंने वो चीज़ें की है, लिखी है उसमें, जो मैंने की है, मैंने देखी, मैंने स्वयं ने की है जी। तो उस मैं चाहती हूँ कि वो किताबें एक तरह से, जो मेरी ये दोनों किताबें हैं, और कोई किसी को पूजन करना है, त्योहार करना है, उसके पीछे के क्या औचित्य है, उसमें क्या कहानी है। अभी त्योहार चल रहे, होली के ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल है, और होली के आर्टिकल को तो उस पर वो है ना, अपने
महाभारत आता था पहले, उसमें मैं समय हूँ जी, वो जो बोलते थे हरीश भिमानी जी, जी जी, तो उनको मैंने पांडुलिपि भेजी तो उन्होंने इसके ऊपर मतलब छोटी सी भूमिका लिखी। तो उन्होंने लिखा कि इस किताब से, ज्योतिर्गमय से भारतीय संस्कृति को जानने के लिए दूसरा कोई माध्यम नहीं है, पूरी ग्राम संस्कृति है। और कि जब मैं द्वारिका में जन्माष्टमी का लाइव प्रोग्राम दे रहा था जी जी, तो मैंने इस किताब के श्री कृष्ण का संदर्भ दिया। फिर बाद में मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से कि आपने जो संदर्भ दिए मेरे निबंध के दिए थे कि उसकी बहुत तारीफ हुई है और बहुत सराहा है श्रोताओं ने, दर्शकों ने जी। तो वो जो ग्रामीण, जो मैंने कहा ना कि जो देखा आपने जिया गोवर्धन देव कैसे उठाते हैं, क्या करते हैं, कैसे घूमते हैं, बहुत सारी चीजें। अब फिर उसका वर्णन नहीं किया सर, उसको आधुनिकता से भी जोड़ा मैंने, उसको विज्ञान से भी जोड़ा है, अपनी जो परंपराएं उन सबको। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो दोनों किताबें हैं ये युवाओं तक वाकई पहुँचनी चाहिए, कोर्स तक पहुँचनी चाहिए। मतलब आज की युवा के लिए, युवतियों के लिए बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है कि वहाँ तक पहुँचे। अब ये काम अकादमी करे या जो भी करे, जितेंद्र निर्मोही भी कहते हैं कि निबंध लिखना है किसी को तो कृष्णा कुमारी के निबंध पढ़े पहले ज्योतिर्गमय। बहुत बढ़िया। तो विद्या निवास मिश्र के मतलब वो कह रहे हैं जी उसके स्तर के निबंध है, जबकि मैं साहब मेरे को कुछ याद नहीं, मैं तो लिख लेती हूँ जो मन में आता है वैसे। तो वो मतलब बचे रहने संस्कृति के लिए ये दोनों किताबें तो मेरी, मुझे लगता है कि जन तक, युवा युवतियों तक पहुँचनी चाहिए सर, बिल्कुल पहुँचनी चाहिए। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, जाते जाते कोई एक कविता गज़ल जो आपको अच्छी लगे वो सुनाए आप। एक गज़ल कुछ शेर सुना देता हूँ कि लोग मतलब में दीवाने हो गए, लोग मतलब में दीवाने हो गए, कुछ ज़्यादा ही सयाने हो गए। लोग मतलब में दीवाने हो गए, कुछ ज़्यादा ही सयाने हो गए, और हाल उसका मुझसे अब क्या पूछिए, हाल उसका मुझसे अब क्या पूछिए, उसको देखे तो जमाने हो गए, उसको देखे तो जमाने हो गए, और हम तो यूं ही हो गए जलवानुमा, हम तो यूं ही हो गए जलवानुमा, आप तो सचमुच दीवाने हो गए, आप तो सचमुच दीवाने हो गए, और असल सूरत देखना मुमकिन नहीं, असल सूरत देखना मुमकिन नहीं, आईने इतने पुराने हो गए, आईने इतने पुराने हो गए, और जंगल की जो कट रहे हैं कि कब से दोहन कर रहा है आदमी, कब से दोहन कर रहा है आदमी, तंग कुदरत के खजाने हो गए, तंग कुदरत के खजाने हो गए। और जब बच्चे बड़े हो गए तो मेरे मन में कि अब कैसे खेलूं, तो बन के बच्ची खेलूं कमसिन किसके साथ, बन के बच्ची खेलूं कमसिन किसके साथ, अब तो बच्चे भी सयाने हो गए, अब तो बच्चे भी सयाने हो गए, लोग मतलब में दीवाने हो गए, कुछ ज़्यादा ही सयाने हो गए, हाल उसका मुझसे अब क्या पूछिए, उसको देखे तो ज़माने हो गए, उसको देखे तो ज़माने हो गए। ये थी हमारे साथ साहित्यकार डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी। कृष्णा कुमारी जी ने जो साहित्य लिखा और इनका साहित्य राजस्थानी में भी आ चुका, उसमें ग्रामीण परिवेश की जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है, और आज के पाठकों और युवा बच्चों के लिए ये बहुत सराहनीय होगा। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया, बुलाया। नमस्कार। नमस्कार।